वोट देंगे तो रशियन बंटवा देंगे, तेजस्वी भैया ही जीतेंगे और हम फिर रशियन बंटवाएंगे। ऐसे बहुत सारी बातें आपने अक्सर सुनी होंगी। तो हमको शासन में रसियन बंटवा देंगे राशन में। बिहार में तो ये गाना भी बना हुआ है, वोट देंगे तो रशियन बंटवा देंगे, राशन में रशियन दिलवा देंगे, वगैरह वगैरह। खैर, ये तो बहुत दुख की बात है कि हम किसी के लिए भी ऐसा कैसे कह सकते हैं, ये तो हम सोचते ही नहीं है। पर सबसे बड़ी बात है कि हम ये भी नहीं सोचते कि आजकल की जो राजनीतिक स्थितियां हैं उनके अनुसार रशिया हमारा बहुत अच्छा मित्र है, यानी भारत का बहुत अच्छा मित्र है। पर हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें से ज्यादा लोगों को देश से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश का कौन मित्र है कौन शत्रु है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो अपनी और जो लाभ हैं वो हमें देखने होते हैं। खैर, बात है, इस बात पे बात हो रही है, वीडियो इस बात पे बन रहा है कि रशियन 5,000 में मिलती है या नहीं। तो भाई वो 5,000 में तो दूर, 50,000 में भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि रशिया की जो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सारी स्थितियां भारत से बेहतर ही हैं। अब कोई बुरा मत मानिएगा, मैं ये भारत को कम नहीं बता रही हूँ, लेकिन रशिया की बात हो रही है तो यहाँ से बहुत अच्छी वहाँ की स्थिति है। उनका जो जमीनी जो क्षेत्रफल है वो विश्व में पहला स्थान रशिया का है। उनके पास जो जमीन है 1.71 करोड़ वर्ग किलोमीटर, वहां पे उनके पास जमीन है। पहला वो दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और भारत दुनिया का सातवां बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो उनके पास तो जमीन ही इतनी है कि उन्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। और उनकी जनसंख्या है सिर्फ 14.64 करोड़, जो अब घट करके, कि बीच में अभी वॉर वगैरह भी चल रही थी उनके देश में, तो 14.35 करोड़ हो गई है, घट घट गई है। और हमारी जो जनसंख्या है वो 150 करोड़ है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम 7वें स्थान पर हैं। तो इस हिसाब से भी उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनके पास बहुत अच्छी खासी जमीन है। भौगोलिक परिस्थितियां भले ही अलग हैं, वो इस तरह की क्रॉप्स नहीं उगा सकते जिस तरह की हम उगा सकते हैं, लेकिन उनके पास कुछ और सॉल्यूशन होंगे जो होते ही हैं हर किसी के पास अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार। तो उन्हें इस वजह से भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, लिटरेसी रेट, अच्छा खासा पढ़ा लिखा देश है रशिया। 99% लोग वहां पे पढ़े लिखे हैं, तो उन्हें इसलिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उनकी सारी स्त्रियां अच्छे अच्छे जॉब्स, जैसे भारत में सभी अच्छे अच्छे जॉब्स पर हैं, वैसे ही वहां की स्त्रियां भी अच्छे खासे जॉब करती हैं। और सबसे बड़ी बात जो है ना, वो भारत जैसा ही, एक मायने में कह सकते हैं कि रशिया भी भारत जैसा ही ऑर्थोडॉग है। मतलब सामाजिक मूल्य, पारिवारिक मूल्यों को वो भी ज्यादा महत्व देता है, भारत की तरह ही। हाँ, ये चीज अलग है कि वहां पर भारत से रिलेटेड कोई धर्म, ऐसा नहीं कि वहाँ पे हिंदू धर्म है या फिर मुस्लिम धर्म है। वहाँ पर क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है, 99% लोग क्रिश्चियन हैं, लेकिन उनके भी अपने फैमिली वैल्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग पार्टी करते रहते हैं या मुजरे करते रहते हैं। वो लोग पढ़े लिखे हैं, संपन्न हैं। और उससे भी एक खास बात जो ध्यान देने लायक है कि वहाँ की स्त्रियां भी हमारे देश भारत जैसे ही सारे अच्छे अच्छे पदों पर काम करती हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन वहाँ की जो आर्मी है, सिर्फ आर्मी में ही रशिया की 29,000 स्त्रियां आर्मी में हैं। और हमारे यहाँ तीनों आर्मी को मिला करके, मेरे सूत्रों के अनुसार मैं बात कर रही हूँ, शायद कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन 7 से 8 हजार महिलाएं हमारे देश में आर्मी में काम करती है, और वहां पर 29,000। और उनकी फिर से ध्यान दिला दूं, उनकी जनसंख्या सिर्फ 14.35 करोड़ है, फिर भी उनके यहाँ आर्मी में इतनी सारी स्त्रियां काम करती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण है कि आपको रशियन 5,000 में तो दूर, 50,000 में भी नहीं मिलेगी। तो जो आप ये गलत फहमी पाल करके रखते हो ना कि रशियन नचवा देंगे, रशियन नचवा देंगे, रशियन आई थी, रशियन ने डांस किया और बहुत वल्गर उनका डांस होता है, ये भी बहुत सारी लेडीज खास करके कहती हैं, मेरे नोन में जो भी हैं। और वाकई जो भी, मतलब रशियन के नाम पे यहाँ लोग जो भी मुजरा करते हैं वो रशियन नहीं है, पर वो उनका डांस वल्गर तो होता है। अब ये मिथ क्यों है, इस पे भी बात कर लेते हैं कि क्यों भारत में ये कहा जाता है हर दूसरी आइटम गर्ल या फिर डांस करने वाली जो भी, मतलब लड़कियां हैं, वल्गर डांस जो भी करती है पार्टीज वगैरह में, उन्हें ये लोग ये क्यों कह देते हैं बड़ी आसानी से कि रशियन है। इसलिए कि एक तो चेक रिपब्लिक जो है बिल्कुल रशिया जैसा ही वहाँ के लोग होते हैं,
और चेक रिपब्लिक से तो आती आती हैं, वो बहुत ही गरीब वहाँ की स्थिति है, गरीब लोग हैं वहाँ पर। वहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं, ये काम करते हैं, ऐसा मुझे थोड़ा बहुत पता है। पर जो और जो वहाँ आसपास के जो देश हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यूक्रेन वगैरह, वहाँ के लोग भी ऐसे ही दिखाई देते हैं, शकल सूरत या चमड़ी से या फिर दिल डॉल से, मतलब शारीरिक बनावट उनकी वैसी ही होती है जैसे रशियंस की होती है। तो इसलिए भी यहाँ पर बड़ी आसानी से सब लोग आकर के, क्योंकि रसिया एक बहुत बड़ा नाम है, तो ये भी बहुत मतलब एक क्या कहेंगे, विरोधाभासी कहा जाता है कि जिसका जितना बड़ा नाम वो उतना ही बदनाम भी हो जाता है उतनी जल्दी, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़ी आसानी से उसका नाम ले करके कुछ भी कर लेते हैं। तो वो ही शायद ये एक किस्म से नेगेटिव पहलू भी है रशिया का, कि रशिया एक पावरफुल कंट्री है, तो वहां से जो भी वहां के आसपास के देशों से जो भी आता है वो बड़ी आसानी से कह देता है कि हाँ जी हम रशिया से हैं, जबकि रशियन को ये सब काम करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, बहुत अच्छी खासी कंट्री है वो। तो आगे से जब भी आप कहें ना कि वो रशियन वहां पे डांस करने के लिए बुलाई थी, या 5,000 में रशियन मिल जाती है, या रशियन राशन में बंटवा देंगे, या फिर अभी मैं वीडियो एक देख रही थी, एक छटांग भर का लड़का कह रहा था कि तेजस्वी भैया ही जीतेंगे और हम रशियन बंटवाएंगे। तो ये सब लोग बहुत बड़े मूर्ख हैं जो ऐसा कहते हैं। तो अपनी मूर्खता को छोड़ें और धरातल पर आकर के ये बात जानें कि रशियन बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्री है रसिया। आपके यहाँ 5,000 में मुजरा करने की, उन्हें 5,000 में तो क्या, उन्हें किसी भी देश में मुजरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उनके जो फैमिली वैल्यूज हैं, जो सोशल वैल्यूज हैं, वो भी बहुत अच्छे खासे हैं। वो भी इस तरह की कोई ऐसी कंट्री नहीं है कि जहाँ पर सामाजिक वैल्यू ना हो। तो ये था आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट भी करें, बताएं आपके विचार इस बारे में।